हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेकंड पेपर जल्दी बना दीजिए, हमारे पास सेकंड पेपर के लिए समय की कमी है। तो इसीलिए स्टूडेंट, तो आज का वीडियो आपके लिए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक के बटन को प्रेस करिए, क्योंकि आपने पिछले वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक कमी रह गई आप लोगों से, मैं चाहूँगा कि इसमें आप फुलफिल कर दें। आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे जूलॉजी का। क्या आपको जूलॉजी के भी आईएमपी प्रश्न चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई, शुरू करते हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकेंड केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरुआत करते हैं हम यूनिट 1 से। यूनिट 1 से हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए भाई, यूनिट 1 से हम देखेंगे क्या पढ़ना है आपको। फिर से वही पोर्शन है आपका, ए और बी पोर्शन होता है, तो अब मैं वो ना लिख कर मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हम इसमें देखेंगे आपका पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे क्या, डी डी टी एंड बी एच सी क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप पढ़ लीजिएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, इसके बनाने की विधि, मतलब कि इसका मेथड, इसके कैरेक्टर, इसका स्ट्रक्चर, ये सब इसमें आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक मिनट, तो अगला है स्टूडेंट आपका, इसमें हम बात करेंगे, अगला है आपका सेम एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे एल्किल हैलाइड का ही अगला प्रश्न देखेंगे। एल्किल हैलाइड में जो है आपका प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, प्रतिस्थापन की क्रियाविधि, 2 क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे। मतलब एक लाइन देखिए तो आप क्या समझ आए, एल्किल हैलाइड को आप जरूर अच्छे से देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, हम बात करते हैं अगला पॉइंट से। इसमें अगर हम बी पोर्शन की बात करें, ये ए पोर्शन हुआ, तो अब हम बात करते हैं इसके बी पोर्शन की। तो बी पोर्शन में आप देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है आपका फ्राइज पुनर्विन्यास। फ्राइज एक मिनट, फाइजर पुनर्विन्यास, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे आप इसमें लैडरल मेनाशे अभिक्रिया रिएक्शन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, भले मैं लिख जरूर रहा हूँ लेकिन इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, मेनाशे रिएक्शन। फिर है उसके बाद गांटर मॉम्स संश्लेषण, मतलब सिंथेसिस, ये वाला मेथड पढ़ लेंगे। मतलब एक किस टाइप का क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट आपके इस वाले पहले पोर्शन में, आप देख सकते हैं कि क्या होता है जब। अब जब मतलब इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, इस टाइप से आप देखोगे, एक नंबर के लिए पूछा जाता है। सिंपल से समझाऊं मैं तो आप केमिस्ट्री वाली स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा कि क्या होगा कि जब अगर सल्फ्यूरिक एसिड में हम जल मिला दें तो क्या होगा। इस टाइप का एक नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। फिर आप इसमें देखेंगे फिनॉल, फिर उसके बाद देखेंगे आप अगला फिनॉल क्रिया। फिर उसके बाद जो है अगला जो देखेंगे, अगला जो पॉइंट है इसमें, पहला यूनिट से जो है स्टूडेंट थोड़े बहुत सारे प्रश्न दिख रहे हैं, आईएमपी है, तो एक एक लाइन आप जो है जरूर देखेंगे। फिनाल के बाद आप है कि मेथड ऑफ एल्कोहल बनाने की जो विधि होती है वो पढ़ लेंगे आप, कि एल्कोहल किस टाइप से बनाया जाता है। फिर है पिनेकॉल, व्हाट इज द पिनेकॉल। फिर उसके बाद है रीमर टीमैन
सब रिएक्शन है, ये आप सब इसके नाम जो साइंटिस्ट है उसको आप देखेंगे। फिर है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है। एंड द लास्ट इस यूनिट का क्लेजन, क्लेजन पुनर्विन्यास, ठीक है। तो ये इतने सारे आपको देखोगे स्टूडेंट, तो क्योंकि देखिए आपको पता है कि केमिस्ट्री में 1 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं, 2 नंबर छोटे से भी आते हैं, 4 नंबर वाले इस टाइप से भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए भाई आपको छोटे छोटे प्रश्न को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, इसीलिए हमको सभी को देखना जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की बात कर लेते हैं। अब यूनिट सेकंड में आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख लेंगे इसमें कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप पढ़ लीजिए आप उसमें। फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फिर आप मैनिक रिएक्शन पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्फ किश्नर, साइंटिस्ट नहीं है, वोल्फ किश्नर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, यस, बैक कॉल आने पे, यस, वोल्फ किश्नर। एक मिनट रुकेंगे स्टूडेंट। अगला है स्टूडेंट इनोलेट आयन। अगला है आपका, अगला पॉइंट पढ़ेंगे आप इनोलेट आयन। फिर है इसमें नेक्स्ट देखेंगे पार्किन रिएक्शन। पार्किन रिएक्शन बोले तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। फिर है आपका बेयर, बेयर विलीगर, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। फिर है बैकमैन, बैकमैन पुनर्विन्यास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस यूनिट में आप देखेंगे वो सेकेंड यूनिट का हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम बात करते हैं भाई स्टूडेंट यूनिट थर्ड की बात करते हैं, यूनिट थर्ड के बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको क्या, कार्बोक्सिलिक पढ़ना है, इसमें पढ़ना है अल्फा हेलो एसिड। फिर है मेथड पढ़ना है आपको एस्टरिफिकेशन का, या इसको अपन बोलते हैं एस्टरीकरण का। एस्टरीकरण। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे क्या, लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड का सिंथेसिस पढ़ेंगे। टार्टरिक एसिड का क्या पढ़ेंगे आप, इसमें सिंथेसिस पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का और टार्टरिक एसिड का इमली से मिलता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अल्फा एंड बीटा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी इसके ग्रुप को, या कार्बोक्सी ग्रुप को, अल्फा एंड बीटा के, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो मतलब अल्फा बीटा पर जो हाइड्रोक्सी है और उसके कार्बोक्सी एसिड है उस पर क्या होगा, हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि उष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यूरिया, इस वाली यूनिट में आप पढ़ सकते हैं यूरिया। फिर उसके बाद है आप पढ़ सकते हैं कार्ब लिथियम। कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं आप इसमें, कार्ब लिथियम के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड हो गया। चलिए हम जंप करते हैं यूनिट फोर के में। यूनिट फोर की बात करते हैं हम। यूनिट फोर्थ में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले मिलेगा इसमें आप पढ़ लेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। फिर आप अगला देख सकते हैं कार्बिल एमीन क्या है,
फिर है उसके बाद हाफ मैन ब्रोमाइड, हाफ मैन ब्रोमाइड। फिर है उसके बाद ग्रेबियल, ग्रेबियल थैलिमाइड, थैलिमाइड। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद इस यूनिट में आप देख सकते हैं TNT व TNB बनाने की क्रिया विधि को आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस यूनिट में आप ये इतने सारे देख सकते हैं। चलिए हम जंप करते हैं अब यूनिट 5 में। यूनिट 5 में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले प्रवस्था का नियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसमें गलन क्रांतिक मिश्रण, फिर इसमें स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर आप सल्फर सिस्टम पढ़ लीजिएगा, सल्फर सिस्टम। फिर उसके बाद PB&AG सिस्टम। फिर उसके बाद जिंक एंड मैग्नीशियम सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इस वाली यूनिट में आप जो है स्टूडेंट 5th यूनिट में राउल्ट नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, राउल्ट नियम। और लास्ट पढ़ लीजिएगा इस यूनिट में भाप आश्वासन विधि, भाप आश्वासन विधि। ओके, तो ये हो गया आपका 5वां यूनिट। हम बढ़ते हैं लास्ट यूनिट, मतलब कि 6वां यूनिट में। चलिए भाई, 6वां यूनिट में हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट यूनिट है। चलिए इसमें हम देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको देखने मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है ओस्टवाल्ड। आप पढ़ लेंगे ओस्टवाल्ड के बारे में, उसके पूरे मेथड के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य। तीसरा इसमें आप पढ़ लेंगे हिटार्फ विधि, हिटार्फ की विधि को पढ़ लेंगे आप। फिर उसके बाद जो है आप जो अभी आपके इस साल जो सिलेबस में न्यू ऐड हुआ है उन टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉटनी में भी सेम वही हुआ था कि बॉटनी में जो नए नए टॉपिक थे वो जरूर आए थे। तो जैसे इस साल आपके जो जुड़ा है केमिस्ट्री में नया जो टॉपिक है जिसका नाम है आपका क्या, विद्युत रासायनिक सेल, ये हो गया, ये जरूर पढ़ लेंगे। ये है शायद नन्नेस्ट समीकरण है, नन्नेस्ट समीकरण। फिर है आपका चालकता मापी अनुमापन, चालकता मापी अनुमापन। और लास्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि ये एक छोटा सा एफर्ट है मेरे द्वारा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि मैंने जो है केमिस्ट्री के लिए पहली बार जो है ट्राई किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो एक मेरा जो एफर्ट है आपके काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो क्या कर लें स्टूडेंट, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको जूलॉजी के IMP प्रश्न की आवश्यकता है। तो उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में जूलॉजी के IMP प्रश्न के साथ मिलेंगे। तो सभी को पेपर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।